इस वीडियो में जो सीईटी का जो आज के शिफ्ट में सेकंड पेपर हुआ वो हम यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए साइन दिए अलग अलग, लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है, डॉलर का इस टाइप से। और इनको कह रहे हैं कि दूसरे जो मीनिंग है इनका उससे लेना है। जैसे लेस देन का जो साइन है इसको कह रहा है माइनस से लेना है, ठीक है। इक्वल का जो साइन है इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई इस टाइप से दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास है 31, ठीक है। ग्रेटर देन, तो इसका मतलब क्या है, प्लस 81। फिर है डॉलर, डॉलर का मतलब यहाँ पे क्या दिया, डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड करना तो डिवाइड बाई 9। फिर है 7, ठीक है, लेस देन का, तो इसका मतलब क्या है, माइनस, तो माइनस कर दो 7, ठीक है। 9 का भाग देंगे, पहले बोर्ड मास का रूल लगाना है, तो पहले डिवाइड कितनी बार, 9 बार। 31 प्लस 9, 40 में से 7 गया, आंसर कितना आ जाएगा, 33, ठीक है। यहाँ पे करें, एक अपने पास स्पेयर है जिसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 4। इसको मेल्ट करके 4 मिलीमीटर, यहाँ पे देखिए यूनिट अलग है, डायमीटर के तार में खींचा जाता है। तो एक से दूसरी मेल्ट करके बनाता है तो वॉल्यूम इक्वल रहेगा, ठीक है। तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे कितनी है, 4, ठीक है। इसी से एक तार बना रहा है, मतलब सिलेंड्रिकल, बेलन की तरह। तो वो उसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी लंबाई इसकी हमें निकालनी, ठीक है। ये सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में, इनको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। 10 गुना 10 20 इधर आ जाएगा, सॉरी 10 गुना 10 100 इधर आ जाएगा। 4 का क्यूब 64, 6400 और बट्टे में 3, ठीक है। डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। 13 3 39, एक बचेगा, फिर 3 बार, फिर 3 बार, इस टाइप से चलता रहेगा, या 1/3। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अंकुर ने 8,000 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट पे जमा किए, 3 साल बाद 9200 होगी, ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, ठीक है, और ये टाइम है। अब कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 3% अधिक होती तो उसको कितनी राशि प्राप्त होती, तो पहले वाला ब्याज तो हमारे पास है, यदि आप अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करो ब्याज देगा। या देखिए आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट में रेट और टाइम डायरेक्ट मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3 साल है, ये फिक्स है। 3% अधिक होती तो 3 गुना 3 9, तो जो भी हमारे पास प्रिंसिपल है 8,000, इसका हम 9% यदि फाइंड आउट कर ले, ठीक है, वो आ जाएगा 720, यानी 3% रेट बढ़ेगी तो इसको 720 रुपए और मिलेंगे। तो इसमें प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा हमारा 992 जी, ठीक है। इसमें 720 प्लस कर दोगे। कुछ क्वेश्चन थे जो साफ नहीं थे तो उनको मैंने यहाँ पे टाइप करके कर दिया है। यहाँ पे कह रहा है बाइनरी कोड में इसको लिखना है, 2+3 यानी किसको, 5, 5 को बाइनरी में लिखना है, ठीक है। ये वैसे तो कंप्यूटर का है लेकिन ये मैथ्स में भी आते हैं डेसिमल बाइनरी, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए बाइनरी की बात करें तो वहां जो कोड है वो 0 और 1 ये यूज में लिया जाता है, ठीक है। और 2 की पावर में देखिए अपन, तो 2 की पावर 0 मतलब 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, इस टाइप से चलता जाएगा। 2 की पावर 4 ये होता है कितना, 16, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 ही डिजिट में दिया है। अब जैसे हमें को एक बनाना है, इसका मतलब 2 की पावर 0 इस टाइप से, तो यहाँ पे क्या है, 5। तो 5 किससे बनेगा, तो 5 बनेगा आपका 4+1 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक, एक का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 0, ये तो एक आएगा और बाकी 3 जगह आपके क्या आ जाएंगे, 0, 4 डिजिट में लेना है। तो 0 0 0 और ये 1, ठीक है, ये तो 1 का आ गया। अब 4 क्या होगा आपका, यहाँ पे, अच्छा 2 का स्क्वायर मैंने लिया ही नहीं, यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये आपका कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो ये वाला तो कोड 1 आएगा और बाकी 3 आपके 0 हो जाएंगे, तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये 0 और ये भी कितना, 0। तो आंसर आ जाएगा 0 1 0 1 इस क्वेश्चन का आपका, ठीक है। यहाँ पे करा एक सेम मोटाई की थिकनेस की लोहे की रोड अपने पास है जिसकी लेंथ 5.6 मीटर है और इसका वेट 2.4 किलोग्राम है, ठीक है। वेट मतलब क्या है, ये वॉल्यूम है। अब कह रहा है 5 सेम मोटाई की, उनकी जो मोटाई यानी रेडियस सेम रहेगी, तो उनका जो टोटल वेट क्या होगा, यदि उनकी जो लेंथ है वो 8.4 हो। तो पहले हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मोटाई जो होगी, जैसे सिलेंडर होता है तो उसकी मोटाई यानी रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है, डायमीटर होगा। तो यहाँ पे देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, लेंथ कितनी है, 5.6 मीटर, ठीक है। ये दिया है 2.4 kg, कोई दिक्कत नहीं यूनिट का। आप देखिए यहां से मैं आर स्क्वायर उठा लू क्योंकि सिलेंडर की तो बाद में बात कर रहा है, रोड की। तो आर स्क्वायर यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, 2.5 kg अपॉन 5.6 पाई मीटर में, ठीक है। अब 5 इसको रोड बनानी है, एक रोड का जो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर है, 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 2.5 2.4 अपॉन 5.6 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मीटर आएगा, आप
ये, और इधर भी जब लेंथ लेंगे 8.4 मीटर, तो मीटर कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, किलोग्राम में आंसर आ जाएगा, इंटू 8.4। पाई से पाई हमारा कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल, ये पॉइंट हटा दो, नीचे आ जाएगा 0। 5 से कितनी बार, 2 बार। 2 से कितनी बार, 12 बार। ठीक है, फिर ये 7 से कट जाएगा 8 बार, 7 से कट जाएगा 12 बार। ठीक है, 12 गुना 12 144, बट्टे 8 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 18 किलो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश में एक स्टूडेंट को जो मार्क्स मिले वो साइंस और मैथ से 140 अधिक है। देखो यहाँ पे मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश चार के नंबर कह रहा है कि इन दो सब्जेक्ट, इनसे साइंस और मैथ्स, इन दो सब्जेक्ट से उसके 140 ज्यादा है। तो दो के माइनस करेंगे तो बचेंगे कौन से, इन दो के तो बचेंगे। तो सोशल साइंस और प्लस इंग्लिश के जो उसके मार्क्स हैं वो कितने हैं, 140 है। तो कह रहा है इनका एवरेज 2 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं रेलगाड़ी का जो इंजन है उसके पहिए की सरकमफ्रेंस, तो पहिया जो वर्ताकार होगा इसकी सरकमफ्रेंस हमें दी है 30/7। वो कह रहा है कि 6 सेकंड में 7 चक्कर लगाएगा, तो इसकी स्पीड, स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम यहाँ पे दिया है कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। अब दूरी निकालनी है, अब वो पहिया जब चलेगा तो एक चक्कर की दूरी यानी उसकी क्या होगी, सरकमफ्रेंस। इसको जब सीधा कर दोगे, यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, इसको खोल देंगे इस टाइप से, तो इसकी जो चक्कर की जो सरकमफ्रेंस है ना, वही कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, जैसे बाइक का टायर है, तो एक राउंड में कितनी आएगी उसकी, जितनी सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस डायरेक्ट आपको दी 30/7, और 7 चक्कर में 7 से गुना कर देंगे तो ये 30 मीटर कवर करेगा 6 सेकंड में। तो इस स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। हमें पूछा किलोमीटर पर आवर में, तो चेंज करने के लिए 18/5 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 5:6। ये 5 यदि लड़के होंगे तो 6 लड़कियां। अब कह रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या में 20 और 30% का वार्षिक वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट होता है, तो एक साल बाद अनुपात क्या होगा। ठीक है, इस रेशो में कोई भी नंबर हो सकता है। अब देखिए परसेंटेज में चाहिए हमें 20%। ठीक है, तो 20% की बात करें, यहाँ पे एक जीरो है, तो मैं इनको यूं भी तो लिख सकता हूँ कि बॉयज यदि 50 है तो लड़कियां 60 है, कोई दिक्कत नहीं। अब परसेंट निकालना आसान हो गया। आपको पता है 50 का 20% निकालोगे, परसेंट से 2 जीरो कटेंगे, 5 दूनी 10, 50 और 10 बढ़ जाएंगे तो 60 हो जाएंगे। यहाँ 30% जब निकालोगे, परसेंट से 2 जीरो 6 18 बढ़ जाएंगे, 78 हो जाएंगे। ठीक है, ये इनका अनुपात होगा। अब किससे कट रहा है, ये कट रहा है अपना 6 से 10 बार, और ये 6 से कट रहा है 13 बार। तो 10:13 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करा है एक आर्टिकल को 680 रुपए में बेचने पे जो प्रॉफिट हो रहा है, उसी आर्टिकल को 426 में सेल करने पे जो लॉस हो रहा है उसके सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपका सीपी है। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा बेचा, मान लीजिए प्रॉफिट कितने का हुआ, एक्स का, उतना ही इसको लॉस हो रहा है, एक्स का लॉस हुआ तो इसने बेचा कितने में, 426 में। तो इनको प्लस कर लो, डिफरेंस लेना है तो प्लस। ठीक है, तो एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x। वैसे भी आप देख सकते हो कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस ले लेते हैं, तो 80 में से देखिए 26 गए अपने, तो ये कितना आ गया, 54। और 6 में से 4 गया तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 127 रुपए। कोई दिक्कत नहीं। हमें पूछा है क्रय मूल्य, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द हाफ ऑफ द 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो पहले तो कॉस्ट प्राइस की बात करें, तो या तो इसमें से 127 घटा दो, या इसमें 127 जोड़ दो। ठीक है, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 400, 100, 500 और 26 दूनी 52 और 53, तो 553 अपने पास इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। तो यहाँ पे कह रहा है हाफ ऑफ द 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 50% मतलब आधा, तो इसका आधा कॉस्ट प्राइस का आधा ये, और इसका भी हाफ, तो 1/2 और करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 से इसको काट देंगे, 13 चौक 52। ठीक है, बचे 3, 33, 8 चौक 32। बचा कितना अपने पास, एक, तो 4 का भाग कितनी बार चला जाएगा अपना, 2 बार, 8 और फिर 5, तो 138.25 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 20% मार्क्स यदि एक कैंडिडेट को मिलते तो 15 से फेल हो गया, यानी 20 तो वो लेके आया, ये तो उसको मिले हैं, और 15 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि एक स्टूडेंट है 42% वो लेके आया, और उसके जो नंबर है उम्मीदवार को उत्तीर्ण अंकों से 12% ज्यादा मिले। यदि इसको 42 तो मिले हैं, ठीक है, 12% पासिंग से ज्यादा है, इसको 12% कटा दे, यानी 30% मिलते तो भी ये क्या हो जाता, पास। तो पास के लिए कितने चाहिए, 30% चाहिए। ठीक है, पासिंग मार्क्स हमें पूछा है, नंबर में पूछा है, परसेंटेज में कितने चाहिए, 30। अब देखिए इसको तो 15 नंबर मिलते
तो ये क्या होता, पास होता। तो 15 नंबर, और यहाँ पे डिफरेंस देखे 30% होता है तो पास होता है, तो 20 तो लाया, 10% कम है, तो 15 है वो 10% की वैल्यू है। 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाए कितने, 45। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस पेपर के आपके क्वेश्चन थे मैथ्स के। ओके, थैंक यू एवरीवन।